वो देख। पाकिस्तान ने जब भारत के खिलाफ हमले की हिमाकत की तो उसे हर तरफ से जवाब मिल गया। एक और आसमान से उसकी मिसाइलें और ड्रोन भारतीय फौजियों के द्वारा सतर्कता के आगे बेबस होकर गिर पड़े, तो दूसरी ओर जमीन पर भारत ने पानी का ऐसा सैलाब छोड़ दिया जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी। भारतीय सेना की आकाश MRSAM, ZU-23, L-70 और शिल्का जैसी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी हवाई खतरों को हवा में ही मार गिराया, जिससे भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये प्रणालियां भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा रणनीति का मजबूत आधार है, जो दुश्मन के हवाई हमलों को तुरंत निष्प्रभावी करने में सक्षम है। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को 25 मिनट के अंदर तबाह कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे भी गए। इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने 7 और 8 की मई की जो रात थी उसको श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, चंडीगढ़ समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर ड्रोन और मिसाइल हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारत की एकीकृत काउंटर US यानी कि अननेम्ड एरियल सिस्टम ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों ने इन हमलों को पूरे तरीके से नाकाम कर दिया। भारत की वायु रक्षा प्रणालियां बहुस्तरीय रक्षा प्रदान करती हैं, जो लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर निम्न उड़ान वाले ड्रोनों तक हर खतरे को नष्ट करने में बेहद सक्षम है। उसी का एग्जाम्पल कल हमने देखा। इन प्रणालियों ने पाकिस्तानी हमले को नाकाम करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वहीं अगर आकाश की बात करें तो DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो भारतीय सेना और वायुसेना की रीढ़ है। ये प्रणाली अपनी सटीकता और गतिशीलता के लिए जानी जाती है। MRSAM की बात कर लेते हैं। भारत और इजराइल के संयुक्त सहयोग से विकसित बराक 8 मिसाइल का ये हिस्सा है। ये प्रणाली सेना, नौसेना, वायुसेना में तैनात है और लंबी दूरी के हवाई खतरों को बिल्कुल नष्ट करने में सक्षम है। वहीं अगर बात करें सोवियत एरा ZU-23-2 की, ये एक 2 बैरल वाली 23 मिलीमीटर विमान भेदी तोप है, जिसे भारतीय सेना और वायुसेना में निम्न ऊंचाई रक्षा के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वहीं अगर बात करें स्वीडिश मूल का L-70 की, ये एक 40 मिलीमीटर विमान भेदी तोप है, जिसे भारत ने अपग्रेड किया है। ये लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स के खिलाफ भारतीय सेना की रक्षा का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात कर लेते हैं शिल्का की, जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसमें 23 मिलीमीटर कैनन्स हैं। ये भारतीय सेना की लो एल्टीट्यूड डिफेंस का एक अभिन्न हिस्सा है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये थे वो तमाम हथियार जिन्होंने पाकिस्तान की हवाइयां उड़ा दी, तमाम हमलों को नाकाम कर दिया।